हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए आज स्टॉक एनालिसिस करते जो कल हमको कुछ मौका दे सकते उसमें बाई और सेल का। और पहले देख लेंगे कि कल मैंने जो स्टॉक का डिस्कस किया था वो सब स्टॉक कैसा परफॉर्म किया आज। तो पिछले दिन मैंने 3 स्टॉक का डिस्कशन किया था जो मेरे रडार में आया था। एक है बजाज फिनसर्व, सेकंड वाज कोटक बैंक एंड थर्ड वाज चंबल फर्टिलाइज़र। तो उसमें आपको पता चलेगा कि बजाज फिनसर्व ने कुछ परफॉर्म कर नहीं पाया। ये ओपन हुआ था, देखिए जिस जगह से, उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग आया और क्लोजिंग अल्टीमेटली रेड में हुआ। ओनली कोटक बैंक परफॉर्म बेटर एमंग दिस 3 स्टॉक्स। चंबल फर्टिलाइजर भी 1.5% नीचे आया, लेकिन कोटक बैंक अच्छा परफॉर्म किया। देखिए कोटक बैंक ने 2.25% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। जब सारे बैंक्स आज सेल ऑफ मोड में था उस जगह में ये देखिए आपका कोटक बैंक ये लगातार तेज़ी के साथ ट्रेड हुआ आज, और ऊपर से क्लोजिंग भी दिया 33.6 पॉइंट ऊपर जाके। तो इसका 15 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे दिन भर बिहेव किया कोटक बैंक। देखिए ये शायद सुबह का ओपनिंग होगा, नहीं ये पिछले दिन का 9:30 9:15। हाँ ये देखिए इस जगह में जो कंसोलिडेशन किया, इसके बाद लास्ट 1 आवर में ये 1945 से 1961 मतलब 15-16 रुपये ये जो चढ़ा है ना, दैट इज़ इन लास्ट 1 आवर। इससे क्या है कि कल का दिन टुमारो, ये पिछले दिन का ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, कल का दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते बेस्ड ऑन दिस क्लोजिंग कि कल ये एक गैप अप ओपन हो सकता है अगर मार्केट फेवरेबल होगा। तो कोटक बैंक में अगर किसी का पोजीशन है तो पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि ये न्यू हाई के लिए रेडी है। क्योंकि आप देख रहे हैं डे हाई में ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया, हाई क्या था यहाँ पे और क्लोजिंग भी उसके आसपास 1-2 रुपये नीचे जाके। लेकिन चंबल फर्टिलाइज़र में कुछ खास हुआ नहीं। चंबल फर्टिलाइज़र देखिए आप, ये आपका 915 कैंडल वही हाई है, उसके बाद कभी भी उस रेंज में हम जा नहीं पाए, दैट इज़ 560। और पिछला जो क्लोजिंग था उसके नीचे से ही क्लोजिंग दिया। 15 मिनट का मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट का जो ओपनिंग कैंडल है उसका क्लोजिंग है कल का जो क्लोजिंग उसके नीचे, और सारे कैंडल उसके नीचे ही आज दिन भर ट्रेड किया। तो इसमें कोई बाई पोजीशन बना नहीं, क्योंकि बाई पोजीशन तभी होता कि अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग देते। तो सेम इज़ ट्रू फॉर द बजाज फिनसर्व ऑल्सो। ओनली कोटक बैंक ने अगर किसी ने ट्रेड किया सुबह सुबह जैसे फर्स्ट 15 मिनट का, तो देखिए इसका रेंज ब्रेकआउट इस जगह में हुआ, इसमें किसी ने ट्रेड लिया तो उसको थोड़ा सा मुनाफा हुआ। लेकिन आज मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव था। इस सेंटीमेंट में आई डोंट थिंक कि पीपल विल बी बाइंग, दे विल बी मेनली क्रिएटिंग शॉर्ट पोजीशन, और नहीं तो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रेड, दैट इज इंट्राडे। लेकिन ये कोटक बैंक है पोजिशनल ट्रेड, तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये हो गया कल का जो स्टॉक जो आज कैसा परफॉर्म किया वो मैंने बता दिया। अब इसको हम हटा देते, और कल के लिए हमारे रडार में जो 2 स्टॉक आया वो है टाटा कंज्यूमर और भारती एयरटेल। टाटा कंज्यूमर का अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका RSI अबव 60 है। आज एक ग्रीन क्लोजिंग आया जहाँ पे सारे स्टॉक्स मेनली सेल हो रहा है, सेल ऑफ मोड में ITC से लेके बाकी और भी सारे FMCG स्टॉक। लेकिन डाबर थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर में अभी भी देखिए ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये 2 मूविंग एवरेज है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और साथ साथ इसका RSI भी अबव 60। तो ये तीनों पैरामीटर मिलके इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ है। जो ये जो हाई लेवल हुआ था 1070 के आसपास, उस लेवल में फिर से जा सकता है। तो कल का दिन अगर आज का क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है, आज का क्लोजिंग है 1027, आज का जो क्लोजिंग 1027, कल अगर ये 1027 के ऊपर ट्रेड करता है देन वी कैन मेक ए पोजीशन इन टाटा कंज्यूमर और ए टारगेट ऑफ 1075।
ये रहेगा टाटा कंज्यूमर का पोजिशनल बाई। नेक्स्ट स्टॉक होगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल लास्ट वीक को भी अच्छा परफॉर्म किया था और फिर से ये आज मेरा रडार में आया। तो देखते हैं इसमें खास क्या है। देखिए आज का दिन भी ये 16 रुपये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और कल का क्लोजिंग के ऊपर ये ओपन हुआ था। ओपन तो इस जगह में हुआ जो मैं मार्क करके दिखा था, ओपन हुआ तो यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग थोड़ा नीचे आके दिया। लेकिन फिर भी ये बाकी स्टॉक से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया जो निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो अभी इसमें प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही आज ट्रेड किया दिन भर, कभी भी वो लेवल के नीचे नहीं आया, दैट इज़ ए गुड साइन। और इसका RSI भी अबव 60 है और मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए, दोनों मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे। तो ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और पर्टिकुलरली आज का जो ट्रेडिंग डेटा जो पैटर्न, ये सब कुछ मिला के इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कल का दिन ये पोजीशन का आज का जो क्लोजिंग उसके नहीं, आज का जो हाई, आज का हाई का ऊपर अगर कल ट्रेड करता है, वो मैं बता देता हूँ कौन सा लेवल है आज का हाई। तो आज का हाई है 1700। सो 1700 के ऊपर अगर ट्रेड करता है देन वी कैन इनिशिएट ए बाई इन भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल के लिए 1700 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, ये जो हाई है। वंस इट ट्रेड्स अबव 1700 एंड स्टे देयर फॉर से 15-20 मिनट्स देन वी कैन बाई इन भारती एयरटेल। तो ये दोनों टाटा कंज्यूमर और भारती एयरटेल दोनों ही बाई होगा। दोनों के लिए लेवल वही होगा जो आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर फॉर टाटा कंज्यूमर, बट फॉर भारती एयरटेल विल ट्रेड और मेक ए पोजीशन अबव 1700। सो ये स्ट्रेटेजी लेके कल ट्रेड करेंगे। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो रडार में आ रहा है वो कम हो रहा है, क्योंकि हम जनरली बुलिश स्टॉक को प्रेफर करते हैं। आई जनरली फाइंड आउट द स्टॉक्स विच कैन गो अप और मैं उसमें बाई पोजीशन बनाता हूँ। अगर मार्केट फेवर करता है तो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेरे लिस्ट में आता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर होता है कि RSI, मूविंग एवरेज, ये सब सेटिस्फाई होता है। बट अभी डाउन मार्केट में क्योंकि आपको दिख रहा है कि करेंटली निफ्टी लगातार 4 दिन से नीचे जा रही थी, इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग इन डाउन साइड। तो ये जो डाउन साइड में जा रहे 4 दिन आप देखिए, तो 4 दिन लगातार अगर सेल होता है तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल बी क्लोजिंग इन द रेड। तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, बुलिशनेस का जो कंडीशन सेटिस्फाई करना है वो सेटिस्फाई नहीं होता और ऑटोमेटिकली मेरे रडार में नंबर ऑफ स्टॉक रिड्यूस हो जाता है। तो आज एटलीस्ट 2 स्टॉक्स आया, तो कल ये दोनों स्टॉक के ऊपर हम नज़र रखेंगे। मैं इसलिए ये स्क्रीनर यूज़ करता हूँ कि नहीं तो क्या होगा ना कि रैंडम किसी स्टॉक के ऊपर फोकस चला जाएगा जो आज शायद 4% चला है या 7%, तो हम जिसको ट्रैक मतलब ड्यू टू सम न्यूज़, नॉट ड्यू टू द टेक्निकल और एनीथिंग, कोई न्यूज़ के कारण ऊपर चढ़ गया तो जैसे ही उसमें पोजीशन लेंगे तो वो नीचे भी आ सकते हैं किसी टाइम में। लेकिन अगर टेक्निकल से कंफर्म होकर ट्रेड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस द करेक्ट रिजल्ट, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। और हमको 100% करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं। अगर 60 to 65%, दैट इज़ 2/3 ऑफ आवर ट्रेड्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन वी कैन मेक लॉट ऑफ मनी। और 1/3 जो स्टॉप लॉस होगा या लॉस होगा दैट इज़ ओके। अगर आप 2/3 टाइम का जो प्रॉफिट है उसमें से 1/3 टाइम का लॉस निकाल देते, फिर भी यू हैव 1/3 टाइम्स प्रॉफिट, दैट इज़ 33% प्रॉफिट यू आर कैरिंग विथ यू। तो आपका स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट टारगेट भी जितना होगा लॉस भी उतना ही होगा, मतलब 1:1। अगर हम कोई स्टॉक खरीद के अगर 5% नीचे निकल जाते तो टारगेट के लिए जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे उस टाइम ही 5% ऊपर जाने से ही हम प्रॉफिट लेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के टाइम 2% देखता हूँ, लॉस के टाइम 5%, उससे आपका अल्टीमेटली जो कैपिटल है वो इरोड होगा। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा परसेंटेज आपके लिए अच्छा रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और लॉस के लिए भी सिमिलर एक परसेंटेज आपको डिसाइड करके रखना है। उस बीच में जो जो स्टॉक आपका सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, उसमें आपको प्रॉफिट आएगा। और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना भी इंक्रीज होगा और आपका ये जो डिसिप्लिन जो रहेगा उसके बेसिस में आपको पैसा बनेगा। ये हमेशा ऐसा नहीं कि स्टॉक सही चुनने से पैसा हो जाता है।
कभी कभी स्टॉक आप अच्छा चुन लेंगे लेकिन एग्जिट एंट्री ठीक नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एंट्री एग्जिट डिसाइड करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट यू वांट टू टेक एंड परसेंटेज ऑफ लॉस दैट यू वांट टू बियर इन ए पर्टिकुलर ट्रेड, वो आपको पहले से डिसाइड करना है। और ये आप स्टॉक स्पेसिफिक या डे स्पेसिफिक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आज मैं 10,000 तक लॉस गिन रहा हूँ, कल मैं 4,000 लॉस होते निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं। आपको डेली एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न रखना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो, एंड विश यू हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स।